शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीते जी अपने हाथों से दान करते चलो, अपने जीते जी अपने हाथों से पुण्य करते चलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी हम अपने पैसे को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं, हम अपने धन को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं। आज किसी ने प्रश्न किया कि हम हमारा धन ऊपर तक कैसे लेकर जाए। आपके पास कोई, जैसे आप शुगर का उपाय बता देते हो, जैसे आप बीमारी के उपाय बता देते हो, किडनी लीवर के उपाय बता देते हो, जैसे आप हर चीज़ के उपाय बता देते हो और लोग उसको कहते हैं कि आपने उपाय बताया, टोटका बताया, ये बताया, तो आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि हमारा पैसा हम ऊपर ले जाएं? अब प्रश्न करने वाले ने कोई गलत प्रश्न नहीं किया है कि आपने बताया कि बुखार में ऐसा कर लेना, फीवर आए तो ऐसा कर लेना। हमारे धन को हम ऊपर कैसे लेके जाएं, उसका कोई उपाय बताओ। तो हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया उसको हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैसे को ऊपर ले जाना है तो पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का अगर पुण्य बन गया तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसे का जो तुमने पुण्य बनाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब पैसे का पुण्य कैसे बनेगा? हमने किसी को भोजन कराया, हमने लंगर लगाया, हमने किसी को दवाई दिलाई, हमने किसी को औषधि दिलाई, हमने किसी के साथ दे दिया, हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया, ये हमारे पैसे का पुण्य है। ये पुण्य अपने साथ जाने वाला है। धन हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पुण्य हमारे साथ जाएगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पैसे का पुण्य बनाइए। अगर भगवान धन दे, और ऐसा नहीं है कि भटिंडा में किसी के पास धन की कमी होगी, मेरा बाबा भोलेनाथ देने वाला बेटा है, कोई कमी आपको नहीं रखेगा। पर पैसा यदि भगवान ने दिया है तो उस पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का पुण्य कैसे बनता है, ये शिव महापुराण की कथा सिखा रही है। मैं माननीय अमरजीत जी मेहता जी को, उनकी धर्म पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, उनके भाई बहन जो भी हैं और उनके माता पिता आदि जितने भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने पुण्य बनाया है और ये सब पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए। ऐसे पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए कि अपने धन को अपन सही जगह लगा। ये पूरा पंजाब, ये पूरी भटिंडा नगर का शहर इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोलो रीजी जी, सही बात है कि गलत है? बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जैसे प्यासे को पानी पिलाते हैं और प्यासा तृप्त हो जाता है, इस कथा को आप भटिंडा में लेकर आए और आपने इतना अरेंजमेंट करवा कर ये कथा को करा, इन सब की प्यास बुझाई। इसका पुण्य आपके खाते में जाता है, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। लाख आप अपने बच्चों का ब्याह करना, लाख आप अपनी बेटियों का ब्याह करना, अपने भाई का ब्याह करना, इसका ब्याह करना, उसका ब्याह करना, जो आनंद आपने जो 7 दिन की शिव पुराण में लिया होगा वो आनंद तो आपको विवाह में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति भगवान की है, ये अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। और भगवान अगर धन दे तो कहना मेहता जी अब एक बार कथा की ऐसी कृपा करना कि हम भी कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर शिव महापुराण की कथा अपने भटिंडा में करा सके। ऐसी कृपा और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपके मन में जो भाव हो उसको श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ भाव प्रकट होगा तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। भाव की शुद्धता रखना,
शिवलिंग, भावुक शुद्ध। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती जी ने जैसे हाथ रखा बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को उन्होंने लिया, उसका नाम अंधकासुर हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको समुद्र में फेंक दे, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती जी कहती नहीं नहीं नहीं, यह आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र बंद थे, उसके बाद प्रकट हुआ है। आपसे पूछेंगे एक बात, उत्तर जरूर देना। दिन में कोई तुम्हारे यहां आए, दरवाजा बजाकर तुम्हारे यहां आए, बेल बजाकर तुम्हारे यहां आए, वो तुम्हारा कौन कहलाएगा? अतिथि, मेहमान। बोलो सही है कि गलत है? रात को तुम सो गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से कोई आए, दिन में आता, बेल बजा कर आता, दरवाजा बजा कर आता, हम उसको चाय भी पिलाते, भोजन भी कराते, अतिथि का आदर भी करते। अतिथि देवो भव। अब रात को आ रहा है, सब सो गए, खिड़की तोड़कर, दरवाजा तोड़कर पीछे से आ रहा है, तो वो अतिथि नहीं, वो चोर है। शिवजी कह रहे हैं मेरे नेत्र खुले होते और मैं इसको प्रकट करता तो मैं अपना पुत्र मानता, परंतु मेरे नेत्र बंद हो गए थे, तब ये प्रकट हुआ, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, ये असुर है। फेंक दे इसको समुद्र में, इसको समुद्र में फेंक। इसको समुद्र में डाल दे, ये मेरा पुत्र नहीं है, डाल दे इसको समुद्र में। पार्वती जी ने उसको गले से लगा लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और यदि ये मेरा बेटा है और मेरा पुत्र है, तो मैं इसको कैसे कैसे समुद्र में डाल सकती हूं? मैं नहीं डाल सकती। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का लड़की के पास बैठा था, प्रेमी प्रेमिका के पास बैठा था, और बैठे हुए उससे कह रहा था, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आती है, पूरी दुनिया नजर आ रही है, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान दिख रहा है, पूरा जहान। एक पास में व्यक्ति बैठकर रो रहा था। वो व्यक्ति इसके पास आकर बोला, भैया, ए भैया, बोलो, आपको आपकी इस प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, 2 दिन से मेरी भैंस खो गई है, तुम ढूंढ दो उसका एड्रेस। एक कहना, एक बात अपने सामने प्रकट कर देना एक अलग प्रसंग हो जाता है कि किसी ने कह दिया, एक लड़की लड़के से बोली कि तुम चिंता मत करो, एक बार अपनी शादी हो जाए, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब लड़का समझ भी नहीं पा रहा कि वो कह रही है एक बार शादी हो जाए, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जब घर स्वर्ग बन जाएगा तो रहने वाले सब, जम के तो बोलो जरा, स्वर्ग वासी। तुम एक बार बस शादी हो जाने तो मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम बोलोगे जैसा, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जो कह रही है ना घर को स्वर्ग बना दूंगी, 25 मेहमान घर में आ जाओ, कह दो कि खिचड़ी बना दे तो नहीं बना, छोला भटूरा बना दे तो नहीं बना, और घर स्वर्ग बनाने चले। तो इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कहना? शिव महापुराण के अंतर्गत संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक असली गुरु, एक साधक, एक उपासक, एक संत कभी बड़ी बात नहीं कहता। शिव महापुराण कभी बड़ी बात नहीं कहती कि शिव पुराण ने यह करा। शिव पुराण तो ये कहती है जिसने बाबा पर भरोसा करा उसका कार्य। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम रिया लाखवान, पति दीपक लाखवान, गांव बड़ो पला, फतेहाबाद, हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप यहाँ हाथ हिला दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फतेहाबाद हरियाणा से आए हैं। दोनों भाई आए हैं आपके? आए हुए हैं, दोनों भाई आए हैं। आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम रिया लाखवान, पति दीपक लाखवान,
गांव बड़ोपल, फतेहाबाद, हरियाणा से आए। हम बाबा के एक लोटे जल का वर्णन करना चाहते हैं। 10 फरवरी 2023 को मेरे पति दीपक कुमार और मेरे देवर सुशील कुमार, दोनों भाई गाड़ी से जा रहे थे। अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रात्रि के 10:30 बज रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होते से ही उनको कोई व्यक्ति मिला और उनको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। सुशील कुमार और दीपक कुमार दोनों के इतनी चोट आई थी कि पूरे सिर के अंदर उनके ब्लड जम चुका था और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में 72 घंटा दिया गया। 72 घंटे में इनको होश नहीं आया। होश नहीं आया। डॉक्टरों के हिसाब से इनको जवाब दे दिया गया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। जब वेंटिलेटर से उठाएंगे ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। 72 घंटे भी निकल गए, सारा समय निकलता गया। ऑपरेशन की तैयारी हो गई। भेजे को खोला गया, सिर को खोला गया। सिर को खोलकर उसमें जो ब्लड जमा हुआ था, डॉक्टरों के हिसाब से इन दोनों की याददाश्त पूरी जाना है और पूरी याददाश्त इन लोगों की जैसे ही ऑपरेशन हुआ करना पड़ेगा वैसे ही इनकी याददाश्त चली गई। दोनों भाइयों की याददाश्त चली गई। दोनों कोमा से थोड़े से बाहर आए, पहचानते नहीं थे, पड़े रहते थे, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप फोटो भी एक बार दोनों भाइयों का देख लीजिए। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं टीवी पर, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं एलईडी पर, और जितने मोबाइल पर देख रहे हैं मोबाइल पर, दोनों भाइयों के फोटो देखिए कि दोनों याददाश्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, एक बॉडी की तरह बस केवल पड़े हुए हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो दोनों के फोटो में आपको दिखेगा कि दोनों पड़े हुए हैं और दोनों पड़े हैं, किसी काम के नहीं। इधर की आवाज क्यों नहीं करते बाबा? तो उधर थोड़ा सा खोल के रखो। दोनों भाइयों का अगर आप फोटो देखेंगे तो आप टीवी के माध्यम से देखेंगे, दोनों किसी काम के नहीं। आखिरी में गुरुदेव, किसी ने कहा कि इनका शरीर तो काम नहीं कर रहा, याददाश्त भी चली गई, शरीर किसी काम का नहीं बचा है, होश जरूर है पर शरीर काम का नहीं है। एक बार सीहोर जाते हैं, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आते हैं और वो प्रयोग कर देखते हैं। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ा देते, उस पानी को इनको पीने को देते, थोड़ा थोड़ा इनके चेहरे पर लगा देते, थोड़ा थोड़ा इनके शरीर पर लगा देते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से दोनों उठ बैठे हैं और दोनों का शरीर काम कर रहा है और दोनों की याददाश्त वापिस आई है। हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बस एक ही प्रार्थना है, इस व्यासपीठ की बेलपत्र का बड़ा महत्व सुना है, इसलिए निवेदन है एक बेलपत्र मेरे भाइयों को जरूर दें। ये बाबा की विनती। शिव तत्व आ रहे हैं, शंभु त्रिकालदर्शी है, शंकर कैलाशी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा ये शुक्राना देते रहो बाबा को। आवाज नहीं जा रही है उधर। शुक्राना देते रहिए, शुक्रिया करते रहिए। जब आप शुक्राना करेंगे, शुक्रिया करेंगे तो कृपा भी करेगा, महाराज कृपा भी करेगा। शिव तत्व कह रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, यह हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अब घर के 2 बेटे हैं और वो घर के दोनों बेटे दोनों व्हील चेयर पर आ जाए, शुद्ध भी नहीं, याददाश्त भी नहीं, शरीर काम भी ना करे, केवल पड़े हैं, केवल पड़े। जिंदगी का कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा। पर उन्होंने भरोसा करा, विश्वास करा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी
हम दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलना, जब शरीर में रोग होता है तो डॉक्टर से जाकर पूछते हो कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? ठीक है बाबू, आराम है, रो नहीं बाबू, रोते नहीं, अब तो खुश हो ना, बाबा ठीक कर इसको, रोना नहीं, अब तो बाबा सब अच्छा करा है तो ये भी अच्छा है, खुश हो, शंभू आंसू पोंछ कर जाओ, बाबा के यहाँ ना बड़े खुश होकर जाना चाहिए। ये शिव ने अच्छा कर दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? चाहिए शंभू, बेलपत्र दिया है ना, उनको देना है ना, दोनों को, ठीक है शंभू। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं बसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसका भरोसा एक दृढ़ हो, विश्वास पक्का, सुनता है। शंकर की कथा कर रही है, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, फेंक दे समुद्र के अंदर ना। बाबा आपका पुत्र है, पुत्र, हम पुत्र की स्वीकृति करते हैं पर हमारे सामने प्रकट हुआ होता, नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है ना, यह श्रेष्ठता नहीं है। जो एक बार भगवान की एक एक अविरल भक्ति को जान जाता है, वो पहचान जाता है कि शिव तत्व है क्या। आज ये पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, स्टेडियम के बाहर भी जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर भी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल से कथा सुन रहे हैं, शिवरात्रि का कथा भी सुन रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, लंगर भी चला रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। तारीख लिख कर रखना, 7 मार्च को वापिस मिलेंगे और बताना कि बाबा ने हमको 3 शिवरात्रि पूरी होने पर हमने जो दिया था उससे अधिक दिया कि नहीं दिया। हमने जो दान करा, हमने जो लंगर चलाया, हमने जो मांगा बाबा से, भले हम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हम मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो, मेरे बाबा ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी, उसके स्मरण में आप क्या। महाराज बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने के बाद समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया। और समुद्र में जब उस बालक को फेंका गया तो नीचे जब हिरण्याक्ष ने उस बालक को झेल लिया और उस बालक को पाल पोस के बड़ा करा, हिरण्याक्ष के प्राण छिट गए, वराह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के जाने के बाद अंधकासुर बड़ा हो गया। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने वर मांगा, उसने वर मांगा, और अंधकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में कोई अमर पैदा हुआ, मरना तो पड़ेगा। केवल एक शिव, इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव केवल एक महादेव ऐसा है जो न जन्मा है न मरता है, वो तो एक बिंदु के रूप में, और बिंदु सर्वस्व है, सर्वस्व है बिंदु, सर्वस्व। भारत की भूमि पर एक शिव जी का मंदिर ऐसा है जहां गुरु नानक देव जी बैठकर, गुरु नानक देव जी जहां बैठकर नामदेव जी महाराज को शंकर की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र का औंडा नागनाथ मंदिर है, जहां पर सिख धर्म के लोग भी सबसे ज्यादा जाते हैं और
हिंदू भाव भी बहुत अधिक संख्या में, सारे धर्म का व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता है। जहां पर गुरु नानक देव जी बैठकर स्वयं नामदेव जी महाराज को ज्ञान चर्चा दे रहे हैं। जो नामदेव जी महाराज संत शिरोमणि है, साधक है, उपासक है, संत है, तपस्वी हैं, दो संत आपस में बैठकर वहां चर्चा कर रहे हैं, संत गुरु नानक देव जी और संत नामदेव जी महाराज। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर में कीर्तन करने पर उठाकर बाहर कर दिया गया, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। जब उनको उठाकर बाहर फेंका गया, बाहर करा गया, तो जैसे ही उनको बाहर करा वैसे ही नामदेव जी महाराज की आंखों में जल भर गया। नामदेव जी महाराज की आंखों में जल, और नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल आया, नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल पहुंचा, हमको लगता है आज शिवरात्रि की कथा है और आप लोगों से फिर निवेदन है, बहुत शांति से सुनो, आपके कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बड़ी आस लेकर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इसलिए दरवाजे के बाहर भी बैठकर आप कथा सुन सकते हो। अगर आपके कानों में आवाज़ जा रही हो तो बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुनिए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सियोर वाला महाराज तो कल कथा कर कर यहाँ से चला जाएगा, पर आपकी झोली खाली ना रह जाए, बस ये आस लेकर बैठा हूँ कि वो भर जाए। जिस आस से आप लोग आए हैं, अगर दरवाज़ों पर भीड़ है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं है, तो आप लोग बाहर ही दरवाजे के वहीं बैठकर कथा सुनो, वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण करो। शंभू हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। दिल से सुनो बाबू, बहुत बहुत भाव से सुनिए आप। शिव कथा है, उसका लाभ लीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर छोड़ दिया गया, जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर कर दिया गया, बात गुरु नानक देव जी ने पूछा, बाहर पटक दिया मंदिर के पीछे। बल देखिए क्या होता है, एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है। गुरु नानक देव जी बोले, नामदेव, लोगों ने तुझे मंदिर के पीछे लाकर पटक दिया और तू रोने लगा। एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है वो देखिए। नामदेव, मंदिर के पीछे किसी ने तुझे फेंक दिया और तू रोने लगा। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मंदिर जाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई जल चढ़ाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई पूजन करने से रोकता है तो दिल दुखता है। यहाँ पर इस कथा के मंडप में एक माता ऐसी बैठी हुई है जिसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो विदेश में थी। विदेश में शंकर जी का मंदिर नहीं, जाने के लिए जल चढ़ाने की परमिशन नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करने की परमिशन नहीं। बेटा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं अब शंकर जी का कैसे पशुपति व्रत करूं। बाहर बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फ का शिवलिंग बना लिया उसने। बाहर बर्फ का शिवलिंग, रोड पर बर्फ का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर कर वहीं पर उसने पहला पशुपति व्रत करा, पहला पशुपति व्रत करा, फिर दूसरा व्रत करा। वहां बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उस विदेश में पूरी बर्फ ही बर्फ थी। उसके देश का नाम उसने लिखा बर्फ ही बर्फ। और उसने फिर दूसरा पशुपति व्रत भी उसी शिवलिंग का निर्माण कर दिया, बर्फ का। तीसरा पशुपति व्रत भी वही शिवलिंग का निर्माण, बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली। और 5 व्रत करे। तीसरा व्रत जब उसका पूर्ण हुआ तो उसका बेटा आईसीयू से बाहर आ गया और अच्छा होकर बैठा। वो मां यहां बैठी होगी जिसने पत्र लिखा, बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कर दिया, मंदिर नहीं जाने दिया तो बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। अब जहां पूछोगे उसको, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे? सच्चे गुरु का सानिध्य यही होता है कि रोना नहीं है, रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। मैं चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरे पति का लीवर 5 साल से डैमेज था, पूरा डैमेज लीवर है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया कि कुछ महीने के मेहमान हैं, इनकी आयु केवल 2 से 3 महीना बताई गई थी। और डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिया क्योंकि 5 साल से लीवर बेकार था, पूरा लीवर डैमेज था, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी,
मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी और मेरा विश्वास जागृत हुआ। आप कहते हो कि सीहोर का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष है, मैं कहता हूं सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की भूमि भी शंकर की भूमि से कम नहीं, कैलाश पर्वत से कम नहीं है। मैं बाबा को वहां विनती कर आई, गई, एक रुद्राक्ष लेकर आई और बाबा को मैं वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाने लगी। बाबा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, आज मैं कथा के पंडाल में बैठकर सौभाग्यवती होकर मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। जहां डॉक्टरों ने 2 से 3 महीने दिए थे, आज मेरे बाबा ने लाज रख ली और उनका पूरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आप ठीक हैं बाबू? एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। मैं भटिंडा की रहने वाली चंचल शर्मा, भटिंडा से। शिव तत्व है वो, घटी है। भजन कभी कम ना करिए। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, आप हमारे भटिंडा में आए, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सबका आनंद है। ये हम नहीं आए, ये तो कुबेरेश्वर महादेव मेरा, भोलेनाथ मेरा, काशी विश्वनाथ मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी यहाँ पहुँचा और उसने कृपा करी। और मैं तो कहूँगा माननीय अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रशासन को, पूरे बांके बिहारी सेवा समिति को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया करा है। इसलिए दुख मालूम नहीं पड़ता, कब आकर निकल जाता है और परमात्मा संभाल लेता। कब आएगा कब संभालेगा पता नहीं पड़ेगा। एक भरोसा जब दृढ़ होता है ना, एक लड़की ने लिखा कि मेरी माँ ने ज्योतिषी को पत्रिका दिखाई, पत्रिका में उन्होंने बता दिया था कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। उस बेटी ने पत्र में लिखा। और वो बेटी लिखती है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये बोल दिया गया था। हरदीप गोस्वामी, सुनामा उधम सिंह वाला, संगरूर से आई हूँ। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती। हरदीप गोस्वामी, वासी सुनामा उधम सिंह वाला, संगरूर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। लिख रही हैं, हमारी माता जी ने पत्रिका दिखाई ज्योतिषी को, तो ज्योतिषी ने कह दिया था मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन मैंने मेरी माँ से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे भरोसा करो तो टूटता नहीं है। तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखती हूँ। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इतने सालों से एग्जाम दिया था, नहीं हुआ। अब की बार बाबा का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है, योग घड़ी शंभू है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो दीदी एक बार। हाँ, कैमरे वालों को आप दिख गए हो? हाँ, दिख गए? हाँ ठीक है। हाँ, एक बार हाथ हिला दो। ठीक है ठीक है, दिख गए। बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तु। ज्योतिषी कह दिए सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी एक है जिसने समय बनाया, नक्षत्र बनाए, घड़ी बनाई, काल बनाया, उसी को लोगों ने महाकाल कहा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसे क्या सोचना, क्या विचार करना। उसके भरोसे रहोगे ना तो कभी टेंशन नहीं आएगा। उसके भरोसे चलोगे तो जीवन में सुख का अनुभव करोगे। अनुभव। हाँ, भटकोगे तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। हिम्मत मत छोड़ो। वृक्ष देखना, पेड़ को देखो, वृक्ष को देखो। एक मौसम आता है वृक्ष की पूरी पत्तियां गिर जाती है। बोलो सही है कि गलत है? एक मौसम आता है वृक्ष पर बहुत सारे फूल लगते हैं, बाद में वो फूल टूट जाते हैं। बोलो बोलो, बोलते जाओ, सही है। एक समय ऐसा आता है कि पूरा वृक्ष एकदम वीराना हो जाता है, वीराना। पर जो उसकी जड़ होती है ना, पत्ती कितनी भी गिर जाए, फूल कितना भी गिर जाए, जड़ अफसोस नहीं करती,
उसको मालूम है अगर मैं हिम्मत करूंगी तो वापिस पत्ती आएगी और वापिस फूल आएगा। पत्ती भी वापिस आएगी और फूल भी वापिस आएगा। हिम्मत मत हारो। वृक्ष जड़ हिम्मत नहीं हारती, वो दबी रहती है, पानी लेती रहती है, आखिरी में उस पत्ती को वापस आना पड़ता है और फूल को भी आना पड़ता है और फल को भी आना पड़ता है। उसकी हिम्मत उसने नहीं। कोई ने कह दिया तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, कोई ने कह दिया तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई ने कह दिया तेरा लीवर कभी बेकार हो गया, ठीक नहीं होगा। इसमें लिखा उस बहन ने 5 साल लीवर बेकार और डॉक्टर ने कह दिया 2 से 3 महीने की जिंदगी, बस 3 महीना बहुत हो गया। तो क्या हम मान लेंगे कि हमें मरना है? हम मान ले कि हम मर गए ना। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार गए तो काहे की जिंदगी फिर आपकी। भटिंडा पंजाब की कथा से एक सीख लेकर जाना। भले मैं छोटा काम करूं, बड़ा काम करूं, पर मैं मेहनत करूंगा। दुनिया हंसेगी ना, हंसने दो। कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं भी अपना पत्र लिखकर व्यासपीठ पर भेजूंगा कि मेरा भी व्यापार मेरे बाबा ने संभाल लिया। कर्जा हो गया, कई लोग कहते हैं मेरा बहुत कर्जा हो गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। काहे को मरना? तुम मर जाओगे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। फेल हो गए तो सोचा कि मैं मर जाऊं तो क्यों मरना? आज सीए का रिजल्ट आया है। आज सीए का रिजल्ट आया है। आशीष के पास इतने मैसेज आए हैं कि बाबा ने हमारे बेटे को पास कर दिया, हमारी बेटी को पास कर दिया। कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई आनंद में डूब रहा है। जो बेटे, जो बेटियां सीए में सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, हम उनको बधाई देते हैं। पर जो रह गए, जिनका सब्जेक्ट रह गया, 1 सेम रह गया या 2 सेम रह गए, घबराना नहीं है। बिल्कुल मत घबराओ। फिर मेहनत करो, फिर पढ़ाई करो, इतने दिल से पढ़ाई करो और आखिरी में जब एग्जाम के लिए जाओ तो बाबा को एक बेलपत्र लगा कर जाओ, फिर निकलोगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना कि मैं रह गया या मैं कुछ। निकलेंगे भी, कुछ रहेंगे भी। पेड़, वृक्ष की जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेहूं नहीं तो अच्छा, सूख जाऊं तो अच्छा। नहीं, उसका बल देखिए, वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है। जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया? भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। जन्म कहीं हुआ, पढ़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर। दुख नहीं तो और क्या है? ऐसी कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? माता जानकी जी के जीवन में दुख था, माता रुक्मणी के जीवन में दुख था, राधा जी जिनका आप नाम स्मरण करते हो, क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं था? कितना दुख। मृत्यु लोक में आने के बाद परमात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है। तो आप और हम कोई अलग से नहीं आए, हमको भी दुख भोगना पड़ता है। बस इतना याद रखना, राम जी की जिंदगी में दुख आया था तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी थी, फिर लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था तो उन्होंने नागेश्वर की स्थापना कर कर भगवान शंकर की पूजन करी, तब उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी। राधा जी के जीवन में आया तो उन्होंने शिव जी का पूजन करा। 33 कोटि देवताओं के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस दुख का निवारण हुआ। आपकी जिंदगी में भी दुख आए तो 1 लोटा जल पकड़कर शिव जी के मंदिर जाना और दुख का निवारण करेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो जीवन में दुख का निवारण करेगा। अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं। अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने कहा फिर काय को सुने? तुम ही तो कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। फिर कथा क्यों सुने? उसका एक कारण, बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है तो जिंदा छोड़ देती है। बोलो तो जम के,
नहीं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है तो क्या उसको मार डालती है? नहीं, जिंदा रखती है। उसी तरह मौत तो आएगी, कथा सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी। बस अंतर इतना है, कथा नहीं सुनोगे तो चूहे जैसे मसले जाओगे, और अगर कथा सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे बच जाओगे। मौत तो आएगी, मृत्यु निश्चित है। काल आएगा, बिल्ली पकड़ेगी, काल पकड़ेगा, चूहे को भी पकड़ेगा और अपने बच्चे को भी पकड़ेगा, पर कष्ट नहीं आएगा। जीवन में ऐसा चलता रहता, ये जीवन है, होगा। हम दूसरे के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हों तो समझना कि हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ है। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकली। रुई, रुई बोलते हो कपास बोलते हो? क्या बोलते हो? रुई, कपास की गाड़ी निकली। बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास, इतनी सारी रुई, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया दरवाजे पे बैठी बैठी चक्कर खा के नीचे गिर गई। उसके घर के लोग बाहर आए, माँ क्या हो गया, माँ उठो माँ। माँ को उठाने लगे, डॉक्टर को बुलाने लगे, अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। खूब उसको हिलाया डुलाया, नहीं उठी। सामने एक आंटी रहती थी, उन आंटी के पास में खबर पहुंच गई कि माँ बीमार हो गई। आंटी, मेरी मम्मी को ना जाने क्या हो गया। आंटी ने पूछा क्या हुआ? ना जाने क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गई। आंटी ने पूछा कहाँ बैठी थी? घर के बाहर। घर के बाहर से कुछ निकला था? हाँ, कपास की गाड़ी निकली थी। अच्छा, तू जा, अभी तेरी माँ उठती है। आंटी दौड़ती दौड़ती आई और आकर बात, जीजी उठ, जिस कपास की गाड़ी को तू देख रही थी उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, उठ के। दूसरे का वैभव देखकर डिप्रेशन में चली गई थी, दूसरे की सत्ता देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का बंगला देखकर, गाड़ी देखकर उसको डिप्रेशन आ गया था, चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। जैसे ही सुना कि उसकी गाड़ी में आग लग गई, खुश होकर उठ गई, चक्कर खत्म। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो किसी को सुखी नहीं देख पाते हैं, और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो सबको सर्वे भवन्तु सुखी ना, सबको सुखी देगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। जो सबके लिए सोचते, शिव महापुराण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कई लोगों के मन का प्रश्न रहता है, गुरुजी बड़े बड़े महाराज उन भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े महात्मा उन भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजी भी सबसे मिलते हैं, तुम अनूठे पैदा हुए किसी से नहीं मिलते। हम उनसे पूछते हैं मिलकर करेंगे क्या? जो कुछ बोलना है व्यासपीठ से बोलेंगे। आपके दुख का निवारण हमारे पास में नहीं है, आपके दुख का निवारण केवल शिव महापुराण के अंदर है। और शिव महापुराण की कथा जब व्यासपीठ से होती है, वो एक का निवारण नहीं करती, जितने सुनते हैं सबका निवारण करती है और सबकी झोली भरती है। मिलकर करोगे क्या? क्या मिलना? तुम्हें तो भगवत भजन की तमन्ना होना चाहिए भीतर, एक तमन्ना। शिव कथा कर रही है, अंधकासुर ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने वर दिया। मांगो क्या चाहिए? मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर को मालूम था ना मेरी कोई मां है ना मेरा कोई पिता है। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, उस दिन मेरी मौत आए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से। क्योंकि इसको मालूम था, हिरण्याक्ष ने इसको कहा था तुम्हारी कोई मां नहीं है, तुम्हारा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई मां नहीं है। इसने कहा जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही वर देना, राक्षसों में यही तो अक्ल नहीं है कि उन्होंने तथास्तु कहा, तभी समझ लेना था कि मतलब मेरी मां जरूर है, नहीं तो ये वर ही नहीं मिलता। ये वर क्यों मिलता? मतलब मां है तभी तो वर दिया है, पर बुद्धि कहां से लाओगे? ये गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा, क्रोध, इसमें बहुत अकल होती है। जितनी अकल किसी में नहीं होती उतनी अकल क्रोध में होती है। गुस्से में इतनी अकल होती है, क्रोध में इतनी अकल होती है। यह हमेशा उसी व्यक्ति के सामने आता है जो कमजोर होता है। कभी बोल्ड के सामने क्रोध नहीं आता। बता,
वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। एक पत्र अनुराधा शर्मा, विनीत कुमार, चंडीगढ़ से इनके बच्चे ने पत्र लिखा। मैं 6 साल की बेटी हूँ। गुरुजी अच्छे से सुनो, बोलो। तुम टीवी पे तो 200-250 किलो के दिखते हो। कहाँ बैठी है पहले तो हाथ हिला दे। अनुराधा शर्मा तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरा हाथ तो हिलाए। कहाँ है? दिख गई क्या? अच्छा हाथ हिला तो एक बार हम भी देख ले तुमको। हाँ दिख गई हो, ठीक है, धन्य है। हे गुरुजी, टीवी पे तो तुम 150-200 किलो के दिखते हो, पर यहां तो तुम ठीक ठाक दिख रहे हो। ये बताओ ठंड में सूख गए हो? हे भगवान, अरे जजमान के घर में तो ठंडी ना लगती है रे दादा। ना जाने कौन सा सिस्टम करके रखा है कि वो ठंड को मेंटेन कर रखता है। भगवान की कृपा है। यहाँ भटिंडा में आए तो भगवान की कृपा है। और हमने तो सोचा था भटिंडा के लोग खूब गरम गरम जलेबी और मक्का की रोटी और सरसों का साग, तो यहाँ भले अपन 85 के आए, घर जाते जाते तो सो हो ही जाएंगे। तुम यहाँ ठीक ठाक दिख रहे हो। ठंड में सूख गए का? नहीं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही है। तुमने चश्मे से देखा होगा, थोड़ा दूर का लगाया होगा, अब पास का लगाया होगा। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए, आनंद हो। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। उसकी भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मा जी ने अगर वर दिया है कि तुम जिस दिन माता को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन प्राण छूटेगा, उस दिन समझ लेना था कि मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मौत आएगी। अपने मूल तत्व को समझो कि अपनी मूलता कितनी है। कैंची को ज्यादा सम्मान मिलता है कि सुई को ज्यादा सम्मान मिलता है? जम के बोलिए जल्दी से, किसको सम्मान ज्यादा मिलता है? सुई को। कैंची को कपड़ा काट कर नीचे पटक दिया जाता है, कोई सुई को नीचे पटकता है क्या? नहीं। कैंची को कपड़ा काट कर पांव के नीचे दबा लिया जाता है, कोई सुई को पांव के नीचे दबाता है क्या? नहीं। कैंची को कपड़ा काट कर साइड में रख दिया जाता है, कोई सुई को साइड में रखता है क्या? नहीं। सुई को जब भी रखेंगे तो कोई कपड़े में फंसा कर रखेंगे, टोपी में फंसा कर रखेंगे, या किसी कागज में फंसा कर रखेंगे, या किसी कपड़े में उसको संभाल कर रखेंगे, या डब्बी में उसको संभाल कर रखेंगे। कैंची को तो कहीं पे भी टांग दो, यहाँ पटक दो, वहां पटक दो, टांग दो, टंगी रहेगी, पड़ी रहेगी। कैंची कितनी भी सुंदर हो पर वो नीचे ही पड़ी रहती है। सुई छोटी सी, उसकी कोई कीमत नहीं है। 1 रुपए की 2 आ जाएगी, कैंची 1 रुपए में 2 नहीं आएगी। पर सुई की कीमत है। क्यों? क्योंकि कैंची का काम है टुकड़े करना और सुई का काम है जोड़ देना। जो दुनिया में जोड़ता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। जो जोड़ता है उसकी कीमत बढ़ती है। आप जोड़ो, उसकी कीमत होगी। आप किसी को भजन में जोड़ो, किसी के घर में दुख है, आप जाकर के दो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो। अगर जीवन में तकलीफ है, भगवान का भजन कर। तकलीफ है, शिव मंदिर जा। तकलीफ है, एक रुद्राक्ष लेकर आ। तकलीफ है, शंकर का अनुमोदन कर, स्मरण कर। आपने उसको कुछ नहीं दिया, एक बल दिया। चिंता मत कर। ऐसी कई बीमारियां हमने देखी हैं, समाप्त तो हो गई हैं। कई बीमारियां लोगों की खत्म हो गई। क्या हुआ? कैंसर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। लीवर खराब हुआ ना, कोई बात नहीं। किडनी बेकार हो गई ना, कोई बात नहीं। शंकर का भजन कर विश्वास के साथ। एक हमारे सीहोर में अनिल जी सांडिल्य रहते हैं, बग्गी खाने में। अब वो अनिल जी सांडिल्य रहते हैं, उनकी बहन भोपाल में रहती है, अनीता वैद्य। उनकी किडनी पूरी डैमेज थी, बहुत किडनी लीवर काम नहीं कर रहा था।
वो पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम पर आई और अनिल सांडेली जी उनको लेकर आ मिलाया, उन्होंने कहा ये मेरी बहन है और इनकी किडनी लीवर काम नहीं कर रहा। हमने कहा देखिए अनिल भैया, हम तो कुछ नहीं बताते, पर इतना जरूर है कि रुद्राक्ष अगर मांग कर लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की पूजन कर कर जा रहे हो, तो अगली बार अगर सूचना आएगी तो आपकी किडनी लीवर जरूर काम करेगी। और कल उनका आज मैसेज आया तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने लीवर और किडनी के जो बताए थे वो सब करे, और बाबा की कृपा से मेरी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी, मेरा कैटरीना भी ठीक हो। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता होना चाहिए। एक विश्वास के साथ दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन को। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। आप उसकी भक्ति करो। ब्रह्मा जी से वर पाया, अंधकासुर घर आया और उसने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। जिसको मालूम पड़ जाता है कि मैं मरूंगा नहीं, या मेरे ऊपर यह आशीर्वाद है, या मेरे पास ये बल है, वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देगा। उपद्रव। हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई बड़ी बीमारी से अगर आप बच गए, भोलेनाथ ने आपको बड़ी बीमारी से बचा लिया, तो एक निवेदन है, उस दिन से संकल्प ले लेना कि अब मेरा जो जीवन है वो मेरे भगवान का है। अब मैं थोड़ा समय भोलेनाथ की कथा में लगाऊंगा, परमार्थ के काम में लगाऊंगा। अब मेरा जो जीवन है वो परमात्मा। एक पत्र है, देखिए। मैं कमला देवी, पत्नी श्री राम बाबू सिंगला, जाखल मंडी, तहसील टोहना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति जून 2023 में बहुत बीमार हो गए थे। 3 महीने तक कुछ नहीं खाया। जांच कराने पर पता चला कि उनके फेफड़े बेकार हो गए, उसमें पानी भरा गया है। डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। पति आए हैं साथ में? पति आए हैं साथ में? नहीं आए। गुरुदेव डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, तब हम बड़े दुखी हुए। तो हम 29 जून को बाबा की कथा का वर्णन श्रवण किया। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, उसको पाना प्रारंभ करा, पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करी। दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गए तो बाबा का हम क्या गुणगान करें। डॉक्टरों ने कह दिया इनके फेफड़े का पानी निकलना प्रारंभ हो गया है, अब इनके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, अब हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शंभू की कृपा इसी को कहते, इसी को उदारता। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभू। एक भरोसा आपके भीतर जागृत होना चाहिए। एक भरोसा, एक विश्वास। हमारे बीच में माननीय श्री अमन अरोड़ा जी पधारे हैं, कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं साधुवाद करता हूँ माननीय श्री अमन अरोड़ा जी को, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार को।
आप भगवान शिव की कथा में आज शिवरात्रि के दिन पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। शिव तक एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। शिव भक्ति का एक मूल है। अंधकासुर को लगा, उपद्रव मचाया, जैसे ही उपद्रव मचाना प्रारंभ करा तब देवताओं ने कहा कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु केवल एक ही चीज से होगी, यदि अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा। एक बार अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर स्त्री है उसको मेरे लिए लेकर आ। द्वारपालों ने कहा जो सबसे सुंदर स्त्री है वो तो पार्वती है और उनको भगवान शिव लेकर चलेगा। उनका विवाह तो शंकर जी के साथ हो गया, शिव जी के साथ। हाँ, पर मुझे तो विवाह करना है, शिव जी से विवाह हो गए तो क्या हुआ, चलो मैं लेकर आता हूं। और अंधकासुर आज अहम में डूबकर, अहंकार में डूबकर, आसक्ति में डूबकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। अहम में डूबकर जब कैलाश पर्वत पर गया, अब देखो अंधकासुर को उसके गुप्तचरों ने समझाया कि शिव ओघड़दानी है, उनकी धर्म पत्नी है पार्वती जी, किसी स्त्री पर, किसी नारी पर स्त्री पर नारी पर गलत दृष्टि देना उत्तम नहीं है, ये समझाया, कहा गया। पर सुने कौन कौन? अब कितना कितना लोग समझाए। जैसे एक हाथी होता है ना, उस हाथी को कोई महावत गंगा जी के जल में नहला रहा है, महावत गंगा में स्नान करा रहा है, हाथी को खूब साबुन से मला, चकाचक किया, स्नान कराया और महावत उसको लेकर चला। वो आगे जाकर मिट्टी अपनी सूंड में भरकर अपने ऊपर फेंके तो महावत का कितना दिल दुखे कि बताओ हमने हाथी को इतना नहलाया था, इतना साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, इसके बाद भी हाथी ने मिट्टी डाल ली। उसी तरह अंधकासुर को समझाने वालों ने समझाया, अंधकासुर को बताने वालों ने बताया तुम गलत करने जा रहे हो, शंकर जी की धर्म पत्नी है पार्वती, किसी स्त्री पर गलत दृष्टि देना यह उत्तम नहीं है। जिसके गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, माथे पर बिंदी है, हाथ में चूड़ी है, पांव में बिछुड़ी है, और तुम उस स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सुना सुना क्रोध है, बहुत क्रोध। अंधकासुर को इतना गुस्सा आया कि अपने गुप्तचरों के ही प्राण ले लिए। अच्छा बोलने वाला, अच्छी सीख देने वाला, कई लोगों को बहुत बुरा लगता, ये अच्छा क्यों बोल रहा है, ये अच्छी सीख क्यों दे रहा है, क्यों? जितने राष्ट्र के संत हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, तपस्वी जन हैं, साधक हैं, उपासक हैं, चाहे वो संत नामदेव जी हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, श्री रामानुजाचार्य जी हों, श्री निम्बरकाचार्य जी हों, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहतान, ये सब जितने जितने राष्ट्र के संत हुए हैं, इन्हें अच्छा देने का प्रयास करा, समझाने का प्रयास करा। जो समझ गया, उसकी बुद्धि में बैठ गया और बैठ गया तो आज तक उसका नाम लिया जाता। आज तक लोग कहते हैं कि उसने कुछ ग्रहण किया, और जो नहीं ले, यहाँ आप लोग बैठे हुए, आज शिवरात्रि, आज महीने की पहली शिवरात्रि 2024 की आज प्रथम शिवरात्रि का स्मरण करने बैठे हो। आप बैठे, आपने मुख से बाबा का नाम पुकारा, जैसे ही बाबा के नाम का पुकारना करा और उसके बाद में आपने अपने दिल की बात बाबा से कही तो उसने सुना। आप कहोगे तो सुनेगा। बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, बच्चा जिद करता है, पिता कॉफी दिलाते हैं। आप परमात्मा के सामने क्यों नहीं रो सकते? आप परमात्मा के सामने क्यों जिद नहीं कर सकते? पर हमारी आदत पड़ी, हम दूसरे के आगे जाकर जिद करते हैं, हम दूसरे के आगे जाकर रोते हैं। पड़ोसन से जाकर कहते हैं मुझे ये तकलीफ है, रिश्तेदारों से कहते हैं मुझे ये तकलीफ है। कभी परमात्मा के सामने जाकर, उसके सम्मुख में जाकर अपनी आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा से तुमने अपने दिल की बात कही है, परमात्मा से। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला
सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगल। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना वो स्वीकार करता है। अंधकासुर ने जाकर माता पार्वती को देखकर गलत दृष्टि से माता पार्वती को देखा, इसको नहीं मालूम कि ये मेरी मां है, और माता पार्वती ने इसको पुत्र मान लिया था, गोदी में उठाया था, लाड़ लड़ाया था, स्नेह करा था। गलत दृष्टि से देखा, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने अंधकासुर को मारने के लिए काल भैरव प्रकट कर उसका वध करा दिया। जब जब गलत दृष्टि से जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखता है तो स्वयं शिव उसको दंड देने के लिए पृथ्वी पर आता ही है, आता ही है। शिव है। मैं माननीय श्री अमन जी अरोड़ा जी कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार से निवेदन करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें, मंच पर व्यासपीठ पूजन के लिए आए, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का स्मरण कराया जाए। देखिए कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, और आपको आगामी कथाओं की जो सूचना है वो आशीष जी तो दिया ही हैं। जो मुंबई में कथा होने वाली थी, बॉम्बे में जो 16 तारीख से 20 जनवरी तक, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जो मुंबई में कथा थी वो कैंसिल हो गई है। बॉम्बे की कथा अब 40 गांव में, महाराष्ट्र के 40 गांव में होगी, और उसका एड्रेस रहेगा मालेगांव रोड 40 गांव। 40 गांव के, महाराष्ट्र के 40 गांव में ये कथा होगी। मेरा 40 गांव के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, समय थोड़ा कम है क्योंकि 16 तारीख पास में है, तो पूरे 40 गांव के भक्त खूब सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करें और खूब आनंद से 40 गांव में कथा होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 40 गांव की कथा का समय। हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अमन जी अरोड़ा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आई थी उसको ये दे दिया। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। इधर आवाज नहीं कर रही है। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। अब धीरे धीरे दोनों में तकरार चालू हो जाती है। राजा को भी समझाया गया, धीरे धीरे बताया गया कि ये अच्छा नहीं है, महात्मा जी अच्छे नहीं है, आश्रम में कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, सब खा के पड़े रहते हैं, सब खा के पड़े हुए। बड़ा राजा ने कहा हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग। राजा ने कहा आज ही रात को मैं जाकर पता करूंगा कि ये क्या हो रहा है, मैं आज रात को जाकर मालूम करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजा एक साधारण वस्त्र पहन लेता है और संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं, महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में राजा पहुंचा तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, राजा तुम आए हो, आ जाओ, तुम आए हो, आओ बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था, मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज ये
जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ से जो राजकोष से धन जाता है, वहाँ के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता होगा। संत ने राजा का हाथ पकड़ा, लेकर चले गए दोनों मंत्रियों के यहाँ। सो रहे थे दोनों मंत्री। एक मंत्री के घर पर पहुंचे, राजा को एक बाल्टी पानी दिया, डाल दे मंत्री के ऊपर। राजा ने बाल्टी भरकर पानी मंत्री के ऊपर डाला। मंत्री उठते से गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। रिटर्न आ रहा है आवाज। मंत्री ने गाली बकना प्रारंभ कर दिया। राजा फिर दूसरी बाल्टी लेकर दूसरे मंत्री के यहां पर गए और फिर डाला तो उसने और गंदी गंदी गालियां देना प्रारंभ कर, और गंदी गाली दी। अब राजा को संत ने बाल्टी भरकर जल दिया। रिटर्न आ रहा है ना। बाल्टी भरकर पानी दिया और बाल्टी भरकर पानी देने के बाद में कहा कि अब ये जल अब यहाँ जो संत सोए हैं इनके ऊपर डालो। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव। फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, देखो जिनके लिए कहा गया कि यहाँ तो सब ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है। और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है, उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा, हमारे यहाँ शिव महापुराण आएंगे, ना ना ना, ये भक्ति नहीं है हमारा। लोग आपसे कहें कि मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उसको समझा देना, मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ। आप जिंदगी में कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान को तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक कपड़ा तुम्हें देकर भेज दिया, वो कपड़ा तुम्हारा इतना जोरदार है, वो तन तुम्हारा शरीर इतना जोरदार है। भगवान ने कहा जो कपड़ा मैंने तुझे पहना कर भेजा है, बस इस कपड़े को तू मेला मत होने देना, इस कपड़े को तू गंदा मत होने देना। ये जो मैंने तुझे कपड़ा दिया है, ये साधारण कपड़ा नहीं है, इसको गंदा मत होने दो। तुम जिस कपड़े को पहने रहते हो वो कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई गंदा करके चले जाता है तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चलो जाने दो, तुम यहाँ बैठे हो, कोई चाय की ट्रे लेकर आया और तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई शरबत लेकर आया, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा कपड़ा किसी ने गंदा करा तो तुम्हें क्रोध आ गया। और तुम्हारे घर में बैठकर कोई तुम्हारा समय गंदा कर कर जाता है, बैठकर दिन भर निंदा कर कर जाता है, अपशब्द कहकर जाता है, गालियां देकर जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल कर जाता है, निंदा पर निंदा कर कर जाता है, तुम्हारे समय को बर्बाद कर कर जाता है, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? कपड़ा गंदा करा किसी ने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारा समय गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो 21,600 श्वास मेरे परमात्मा ने प्रतिदिन तुमको निकलने के लिए दी है, ये 21,600 श्वास तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने जो दिए हैं, ये भगवत भजन के लिए दिए हैं, ये गंदे नहीं होना चाहिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास सोने में निकल गई, कुछ श्वास वैसे ही निकल गई, पर तुम्हारी श्वास गंदी मत होने देना। इन श्वासों को निंदा में, चुगली में, गाली में, अपशब्द में, क्रोध में जाने मत देना। इन श्वासों को संजोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना। शरीर का कपड़ा गंदा होगा, चल जाएगा। घर गंदा होगा, चल जाएगा। छत गंदी होगी, चल जाएगा। कुछ जगह गंदी होगी, चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना। इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश करता है, भगवान इसी में प्रवेश करता है, परमात्मा इसी में पहुंचता है। एक पत्र है, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं अमित जी तो हाथ हिला सकते हैं। आप वहीं हैं? आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। मैं 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूं।
कई सालों से नशा कर रहा था, इतना नशे में डूब गया था कि मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती थी। शायद दुनिया के लोगों ने मुझे नाकारा समझा और मैं नशे में दिन रात लीन रहने लगा। गुरुदेव, इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहा था, नशे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरे दोनों पांव कट गए। एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे कट गई। अब दोनों टांगे कट गई तो बड़ा तकलीफ में रहा। सोच लिया था कि अब मरना है, अब जिंदा नहीं रहना। जब पांव चले गए, मरना। आपकी पहली बार कथा सुनी, केवल मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेजी थी, उस रील को मैंने सुना और उस दिन मैंने विचार करा, आपने उस रील में कहा था कि चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफ आ जाए पर मरना नहीं है, छाती पर मूंग दलना है। ये आपने उस कथा में कहा था। गुरुदेव, उस रील ने मेरे को बल दिया और मैंने पहली बार उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा और पूरा नशा छोड़ दिया। जब 24 घंटे में नशे में रहता था तो मैंने नशा छोड़ा और अब मेरे पांव कट गए थे, तब मैं करता क्या, मैंने विचार करा कि इस शरीर को छोड़ देता हूं। पर आपने जब क्लिप में कहा, एक छोटी सी रील में आपने कहा कि मरना नहीं, कितनी भी समस्या हो, छाती पर मूंग दलना पर मरना मत, तब मैंने सोच लिया कि मेरे पांव चले गए तो क्या हुआ, मैं मेहनत पूरी करूंगा। और मैंने मेहनत करी और बाबा की कृपा से आपका नाम लेकर, शिव का नाम लेकर मैंने एक छोटी सी बुक की स्टेशनरी डाली। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। जब मैं नशे में रहता था मेरे पास अठन्नी नहीं थी और मेरे पांव जाने के बाद मैंने नशा छोड़ा और जब मैंने स्टेशनरी डाली, उस स्टेशनरी को डालने पर मेरी बेटियां दोनों उस स्टेशनरी को करने लगी। पहले तो स्टेशनरी चलती नहीं थी तो बेटियां भी रोती थी, पापा कुछ नहीं है, अब हम करें क्या। हम उनको बल देते थे, सियोर वाला महाराज कभी झूठ नहीं कर सकता, शिव पुराण कभी झूठ नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो, दिल लगाओ उस स्टेशनरी में। और मैं और मेरी बेटियां जब स्टेशनरी चलाने लगी, आज बाबा की कृपा से हमको बाबा ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव, और मैंने मरने का भी अब वो विचार। ठीक हो, अब स्टेशन की चल रही है, नशा पूरा छोड़ दिया, ठीक है बेटी, ठीक है चल रहा है, अब स्टेशन ठीक है, बाबा अच्छा करेगा। पत्र में लिखा है गुरुदेव, मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई होती अगर ये शिव पुराण नहीं होती, मेरा जीवन पूरा चले गया। जिंदगी जीवन, आप लंगर चलाएं ना चलाएं, आप भूखे को भोजन कराएं ना कराएं, आप प्यासे को पानी पिलाएं ना पिलाएं, आप मंदिर में जाकर 2 अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में जाकर दीप जलाएं ना जलाएं, पर इतना जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उससे बढ़कर दुनिया की कोई रोशनी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को बस यही बात सिखाई है कि सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो, सब में रब नजर आने लगे, सब में सुंदरता दिखती रहे, सब खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखी सुखी। जियो। मैं पूरे भारत और विश्व के लोगों से कहूंगा, इस व्यक्ति से एक बल भी ले लो, पांव चले गए पर हिम्मत नहीं तोड़ी, शिव पुराण पर अटल रहा, शिव महापुराण पर अटल रहा कि बाबा कहा है झूठ नहीं कह सकता। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन इतनी जरूर कहूंगा कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा कभी नहीं बाँचता, शिव महापुराण की कथा तो वो बाबा आकर बाँचता है और आप सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बाँच ले, वो खुद आता है कुबेर भंडारी
कुबेरेश्वर महादेव और बात कर चले जाता है। जिसने भरोसा कर लिया उसकी जिंदगी संवर जाती है और जो नहीं कर पाया वो रह जाता है। इसमें हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, इसमें आपके विश्वास की सामर्थ्यता, इसमें आपके भरोसे की सामर्थ्यता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपका विश्वास दृढ़ है। देखिए कथा कितने घंटे की है? 3 घंटे की। हमारा तो इतना सा निवेदन है, अगर मान लो कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, ग्राउंडों में जगह नहीं है, दरवाजे बंद है, तो आप दरवाजे के बाहर बैठकर सुन लो, पर समय मत निकलने दो। आज शिवरात्रि की कथा 1 मिनट की भी मत जाने दो। ये झोली भर कर लेकर जाने वाली कथा है जो आपकी जिंदगी को संभाल देगी। हम जानते हैं जगह नहीं है, इतना पूरे स्टेडियम में कुर्सियां, आसपास पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, लोग रोडों पर इकट्ठे खड़े हैं, जगह नहीं, लोग दुकानों में बैठे हैं, दुकानदारों ने अपनी अपनी टीवियां चालू कर दी है, वहां कथा चल रही है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कोई साधारण है क्या? स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो अंदर आ सकोगे। और कितनी मैं पंजाब की प्रशासन को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने भटिंडा की कथा में संभाली है, बहुत सुंदर व्यवस्था। प्रशासन का एक एक बंदा दिल से सेवा कर रहा है। रोड पर खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है, साइड में खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है। एक एक बंदे ने बहुत दिल से सेवा करी। यहाँ की नगर निगम, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहाँ के भी जो कमिश्नर आदि को, वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रशासन संभाला है। बस आप लोगों से एक निवेदन है, ये भी लिख के अभी भेजा गया है कि सारे स्टेडियम के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि स्टेडियम के जितने गेट हैं उनके बाहर जो लोग खड़े हैं, आप लोग वहीं पर बैठकर कथा का रसपान करें और आवाज़ आपके वहाँ तक आए। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। स्टेडियम के किसी भी दरवाजे पर आप कोई भी धक्का मुक्की ना करते, वहीं बैठ जाओ। कंकर शंकर है, आप शिवरात्रि की कथा सुनने आए हो, जहाँ पूरे स्टेडियम के बाहर जितने गेट हो इस स्टेडियम के, उसके बाहर जहाँ जगह हो वहाँ बैठो और पसार कर झोली बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मुझे खाली मत भेजना। मेरे को 3 शिवरात्रि में सीहोर की कथा में जाकर बोलना है कि मेरे बाबा ने मुझे पंजाब में जो कथा सुनी थी उसमें दिया मुझे बाबा। जब मैं 7 मार्च की कथा में सीहोर पहुंचूं, 13 मार्च तक कथा सुनूं, तो उसमें बाबा के सामने मेरा पत्र हो भटिंडा पंजाब का भी, और मैं कहूं बाबा से कि मैंने वहां की कथा सुनी थी और आपने कहा था गुरुजी ऐसा दान, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य करना, वो बढ़कर मिलेगा और मुझे मिला। ये विश्वास आपके भीतर हो, एक भरोसा हम जगाएं हमारे भीतर भगवान की भक्ति का। दिखावे से दूर, सब जगह दिखावे से पंडित हो जाओ, दूर हो जाओ। हमें दिखावे से परमात्मा नहीं मिल सकता, दिखावे से कभी भगवान नहीं मिल सकता। आप कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए केवल आपके भीतर विश्वास जागृत करना, भरोसा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैं खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। हमारे भीतर दृढ़ता हो, विश्वास हो, भरोसा हो, तो बाबा क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि राजा के सामने कह दिया संत ने, दिखावा नहीं होता भक्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से दूर होती है। और भक्ति में जहां दिखावा आ जाए वो समझ लेना कि भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति दिखावे से दूर कर दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में बैठी हुई थी।
और माता पार्वती जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में विराजमान थी, थोड़ी देर बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मैं भ्रमण कर कर आता हूं, तुम इस नंदन वन का दर्शन कर लो, तुम इस नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। और नंदन वन किसको कहते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, नंदन वन काशी को कहते हैं। नंदन वन अगर कोई बोले तो समझ लो वो काशी को कहा, काशी को कहा, नंदन वन काशी को कहा गया। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि मैं आप नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। शिव जी भ्रमण के लिए निकल गए, भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकले और नंदन वन का दर्शन माता पार्वती जी कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकर बाबा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जैसे ही शिव जी बैठे, पार्वती जी पीछे से आकर उनके नेत्रों को बंद कर ली। जैसे ही नेत्रों को बंद करा, नेत्र का स्पर्श माता पार्वती जी के हस्त कमल से हुआ। आंख बंद करते से उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। उस आंसू से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। उस बच्चे ने जो जन्म लिया उसका नाम अंधकासुर था। अब अंधक को गोदी में माता पार्वती जी ने लिया और पार्वती जी ने गोदी में लेकर भगवान शिव से कहा कि ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। ये कथा हमको सीखने के लिए है। भूखे को भोजन कराना है, जीते जी करा दो। प्यासे को पानी पिलाना है, जीते जी करा दो। लंगर लगाना है, जीते जी लगा लो। हम उल्टे चलते हैं। मरने के बाद हम ब्राह्मण को घर में बुलाकर कहते हैं, सब लोग हम तुम्हें को भोजन करा दे, मेरे पूर्वजों को मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहते